हेलो। जिंदगी के झमेले कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। हिंदी सिनेमा की बात करें तो कुछ फिल्में ऐसी हैं जो टाइमलेस कॉमेडी हैं, जब भी देखो हंसाती हैं। आज अपनी पसंद की 10 ऑल टाइम हिट कॉमेडी फिल्में लेकर आई हूं आपके लिए, और ये फिल्में रिलीज डेट के हिसाब से हैं, यानी कि पीछे से आगे आएंगे। पहले भाग में इस वीडियो के मैं आपको 5 फिल्मों के बारे में बताऊंगी, तो शुरू करें। बैक टू 1958, म्यूजिकल कॉमेडी डायरेक्टेड बाय सत्येन बोस, स्टारिंग मधुबाला एंड गांगुली ब्रदर्स, अनूप कुमार, किशोर कुमार और अशोक कुमार। नो प्राइज फॉर गेसिंग, फिल्म चलती का नाम गाड़ी। मिडिल एज्ड भाई, बड़ा भाई जो दिल फुका है, दिल जला है और अपने छोटे भाइयों को लड़कियों से आगाह करता है और शादी के खिलाफ भड़काता है। पर जब भीगी भागी मधुबाला का ठीक कराने एक रात मंझले भाई के रिपेयर गराज में आती है तो आता है ट्विस्ट। फिल्म के डायलॉग्स, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सभी कुछ गुदगुदाता है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट फिल्म का म्यूजिक सुभान अल्लाह। नंबर 2 पर प्यार किए जा, 1966 की रिलीज, डायरेक्टेड बाय CV श्रीधर। किशोर कुमार, शशि कपूर, महमूद और ओम प्रकाश इन लीड रोल्स। इस फिल्म का एक सीन गजब है, जब महमूद जो एक नौसिखिए फिल्म मेकर हैं और अपने पिता से चाहते हैं कि वो उसकी फिल्म में इन्वेस्ट करे, तो इस सीन में वो फिल्म की कहानी नरेट कर रहे हैं ओम प्रकाश यानी अपने पिता को। बहुत ही मजेदार सीन है। महमूद साहब की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। अब जहां किशोर कुमार होंगे तो म्यूजिक तो अच्छा होगा ही। इस फिल्म की तर्ज पर गोविंदा और संजय दत्त स्टारर हसीना मान जाएगी आई थी, वो भी काफी अच्छी थी। नंबर 3 पर 1975 में आई चुपके चुपके, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, स्टारिंग धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी अपनी नई नवीली पत्नी के जिज्जा जी की बुद्धिमत्ता आजमाने के लिए एक ड्राइवर के भेस में पहुंचते हैं बम्बई, और फिर शुरू होती है कॉमेडी ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल। ऋषिकेश मुखर्जी के सधे हुए निर्देशन में एक मंची हुई फिल्म। कॉमेडी के साथ अक्सर ये खतरा होता है कि वो स्लैपस्टिक हो जाती है, जोक्स इन योर फेस सुनाई पड़ते हैं, पर इस फिल्म में कॉमेडी इज वेरी नेचुरल, जो कि रोज की जिंदगी के किस्सों में वृद्धि है। नंबर 4, अनदर जेम बाय ऋषिकेश मुखर्जी, रिटन बाय राही मासूम रजा और सचिन भौमिक, फिल्म गोलमाल। अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी, देवेन वर्मा और उत्पल दत्त। एक सीधा साधा आदमी अपनी नौकरी बचाने की खातिर असल जिंदगी में अपने डबल रोल क्रिएट करता है, राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद। उत्पल दत्त अपने सिग्नेचर ई के साथ दिखाई देते हैं और कहते हैं, जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं, वो आदमी ही नहीं। नंबर 5 पर कुंदन शाह का शाहकार, जाने भी दो यारो, एक ब्लैक कॉमेडी दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। आज के समय में अगर कोई डायरेक्टर जाने भी दो यारों के सब्जेक्ट को पर्दे पर दिखाना चाहेगा तो शायद नहीं कर पाएगा। कहानी है 2 फुकरे फोटोग्राफर्स की, जिन्हें एक मैगजीन एडिटर मैनिपुलेट करती है एक करप्ट बिल्डर की स्कैंडलस एक्टिविटीज को फोटोग्राफ करने के लिए। फिर होता है एक मर्डर और सतीश शाह आते हैं जो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। पंकज कपूर, नीता गुप्ता, सतीश कौशिक, नसरुद्दीन शाह और रवि वासवानी ऑल आर एट देयर बेस्ट। ये फिल्म नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा। बॉलीवुड की कुछ टाइमलेस कॉमेडीज का पार्ट 1 में मैंने जिक्र किया था। चलती का नाम गाड़ी, प्यार किए जा, चुपके चुपके, गोलमाल और जाने भी दो यारो। यानी 1955 से 1983 तक का सफर हमने तय किया था। बढ़ते हैं आगे। 1987 में आई पुष्पक, साइलेंट ईरा के बाद पहली भारतीय फिल्म जिसमें कोई संवाद नहीं था, अ साइलेंट ब्लैक कॉमेडी, डायरेक्टेड बाय संगीतम श्रीनिवास राव। एक बेरोजगार युवा जो एक अमीर बिजनेसमैन को अपने पिजन हॉल घर में कैद कर लेता है और उसकी आइडेंटिटी चुराकर एक शानदार होटल में रहता है। कमल हासन का अभिनय लाजवाब, स्पेशली उनकी आंखें और मूंछों के नीचे दबी मुस्कुराहट प्रभाव छोड़ती है। एक सीन दिलचस्प था। फिल्म में कमल हासन के किरदार को अपनी चौल के पिंजरे जैसे घर में आसपास के शोर में सोने की आदत थी। फिर यकायक एक चुराई हुई आइडेंटिटी के सहारे होटल में रहने को मिला तो नींद ही ना आए, तो वो वापस अपने घर लौटता है और आसपास के साउंड को रिकॉर्ड करता है और होटल के अपने नर्म गद्दे पर उसी साउंड को सिरहाने प्ले कर सोता है। जिंदगी में ऊपर वाले का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब है, और कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स उसे पर्दे पर बखूबी उतारते हैं और मुंह से निकलता है वाह। इस फिल्म को कई स्टेट और फिल्म फेयर अवार्ड पे मिले। नंबर 7 पर अंदाज अपना अपना, 1994 में आई थी। सलमान और आमिर खान की इकलौती कॉमेडी फिल्म।
राजकुमार संतोषी का ऐसा प्रेजेंटेशन जिसने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर मॉडरेट बिजनेस किया, पर कुछ सालों बाद ये फिल्म कल्ट क्लासिक कहलाई। आज भी इस फिल्म के कुछ सीन मीम्स के रूप में सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। एंड आई लव शक्ति कपूर एज क्राइम मास्टर गोगो, जो आंखें निकालकर गोटियां खेलते थे। सिचुएशनल कॉमेडी, लाजवाब डायलॉग्स। नंबर 8 पर हेरा फेरी 2000 में आई, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन, स्टारिंग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तब्बू, ओमपुरी और गुलशन ग्रोवर। 1988 की मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी ये फिल्म। इंटरेस्टिंग प्लॉट, दो फुकरे किराएदार और उनका दमड़ी के बदले चमड़ी खींचने वाला मकान मालिक बाबूराव, फोन पर क्रॉस कनेक्शन और फिरौती की मांग। फिल्म जब रिलीज हुई तो मिक्स्ड रिव्यू मिले, पर आने वाले सालों में ये फिल्म भी मिसाल बनी। अक्षय कुमार का एक्शन से कॉमेडी की तरफ ट्रांजिशन इस फिल्म में साफ दिख रहा था, और परेश रावल ने विलेन और कैरेक्टर रोल्स के बाद इस फिल्म में एज बाबूराव बहुत इंप्रेस किया। उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर हेरा फेरी भी आई, बट फर्स्ट हेरा फेरी की बात ही और थी, और कहा तो ये भी गया कि हेरा फेरी 3 भी आएगी, पर अभी तक तो आई नहीं। नेक्स्ट इन लाइन इज वेलकम 2007 में आई। अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, कटरीना कैफ और फिरोज खान। फिरोज खान की ये लास्ट स्क्रीन अपीयरेंस थी। फिल्म का जबरदस्त कंपटीशन था तारे जमीन पर फिल्म से, बट दिस फिल्म वाज अ बिग कमर्शियल हिट एंड आई लव नाना पाटेकर्स डेडपैन ह्यूमर इन दिस फिल्म। अनिल कपूर एज मजनू भाई काफी इंप्रेसिव लगे, और उनकी जो घोड़े पर गधे वाली पेंटिंग थी वो पोस्टर के रूप में आज भी कनॉट प्लेस दिल्ली में बिकती है। नंबर 10 पर टाई है दो फिल्में, पहली खोसला का घोसला और दूसरी बधाई हो। खोसला का घोसला 2006 में आई। उस समय मैं रेडियो सिटी जयपुर में थी जब ये फिल्म रिलीज हुई, डायरेक्टेड बाय दीपांकर बनर्जी। फिल्म जब तक देखी नहीं थी तब तक इसका टाइटल बहुत क्वर्की लगता था, और उस समय मल्टीप्लेक्स फिल्मों का ऐसा दौर भी नहीं था जो आज है। कम बजट की फिल्में इतनी पॉपुलर नहीं थी उस समय। इस फिल्म का गाना कैलाश खेर की आवाज में बहुत ज्यादा हिट हुआ, ये दुनिया ऊपर टांगा, और जब ये फिल्म देखी तो मुंह से निकला गजब, जबरदस्त। द वेरी फर्स्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म क्रैक्ड मी अप, जब अनुपम खेर सुबह सुबह बाथरूम में ब्रश कर रहे हैं और कहते हैं, कितनी बार कहा है कि रात को राजमा ना बनाया करो। अनुपम खेर के अलावा बमन ईरानी, प्रवीण दबास, विनय पाठक, रणवीर शौरी, तारा शर्मा, नवीन निश्चल एंड किरण जुनेजा, ऑल ऑफ देम इम्प्रेस्ड द ऑडियंस। टाई पर दूसरी फिल्म जिसका जिक्र किया, बधाई हो, 2018 में आई, और इस फिल्म ने नीना गुप्ता के करियर को एक नया जंप दिया। कहानी नकुल की। नकुल एक 25 साल का लड़का जो ये जानकर चौंक जाता है कि उसकी मां गर्भवती है, और इस खबर के कारण उसका अपनी गर्लफ्रेंड से रिश्ता खतरे में पड़ जाता है। फिल्म बहुत ही मजेदार है। डायरेक्शन अमित रविंद्रनाथ शर्मा का। आयुष्मान खुराना प्लेड द लीड अलॉन्ग विद गजराज राव, सुरेखा सीकरी एंड सान्या मल्होत्रा। फिल्म ने अपने छोटे से बजट के मुकाबले बहुत बड़ा बिजनेस किया, और ये 2018 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। फिल्म में सास बहू का रिश्ता दिलचस्प दिखाया गया। बिसाइड्स नीना गुप्ता, सुरेखा सीकरी स्टोल द शो। अगर मेरी इस लिस्ट में आपको लगता है कि कोई कॉमेडी फिल्म मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे थोड़ा कैंडिड। बाय बाय।